हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स हैं उनकी, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको पता ही है। ठीक, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और ये ब्रेसलेट सिर्फ अवेलेबल है, यानी कि रोज़ क्वाज ही ब्रेसलेट अवेलेबल है, कोई और दूसरा ब्रेसलेट अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो आप लोग जिनको भी करवाना है आप लोग रोज़ क्वाज ब्रेसलेट की बुकिंग करवा सकते हैं, जो कि लव लाइफ के लिए है, रिलेशनशिप के लिए ब्रेसलेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्रिएटिविटी नंबर 3। वाह, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आई थिंक आपको दिख रहा है। आई थिंक लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है आपको, है ना। अब दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कार्ड है। यहाँ क्रिएटिविटी का कार्ड है जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आपके जो पर्सन है, ओवरऑल एनर्जी इनकी बहुत ही खूबसूरत सी आई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मैं बताती हूँ, पहले सारे कार्ड्स हम देख लेंगे, उसके बाद सारी एनर्जीज मैं बताऊंगी। ओके, चलिए यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड है। ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं ना। आज थोड़ा सेट चेंज हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा दूर पड़ रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है ना। आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। चेंज नंबर 10, नंबर ध्यान में देना आप सब। सेलिब्रेशन, सक्सेस, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है एंड मोरालिटी का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है, आई थिंक आपको कार्ड अब दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड है। सबसे पहले यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं आजकल। ठीक है, इनका मुझे लगता है कि इनकी एनर्जी के अनुसार से देखो, हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में अभी फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा चल रही हो। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा हो जिसकी वजह से ये पर्सन मेंटली बहुत परेशान चल रहे हैं। ठीक, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अकेलापन फील होता भी है इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से दिखता है। जैसे कि ये पर्सन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आपके साथ ये पर्सन अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, नो कांटेक्ट में हो, और या फिर आप लोग की बहुत कम बात होती है, न के बराबर बात होती होगी। ठीक है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत अकेला हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम से उदास उदास रहते हैं एकदम। जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ जो होती हैं ना, वो खुशियाँ नहीं हैं, इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को उस एनर्जी में डाल रहे हैं जहाँ पे इनको जो है निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ठीक, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस
किसी ऐसे पर्सन से बता रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से जाहिर कर रहे हैं जो कि इनको जो है सही गाइडेंस दे सके। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिखता है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली परेशान है, और मेंटली परेशान होने की वजह से ये पर्सन ने बहुत कुछ जो है यहाँ पे खो दिया है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का कर्मा चल रहा है अभी फ़िलहाल, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ठीक, और इनकी ज़िंदगी जो है ना एकदम से अनबैलेंस सी हो गई है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में है, मेंटली जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं ये पर्सन। और यहाँ पे मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि इस पर्सन को लग रहा है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों मैं पुरानी चीज़ों में ही स्टक सा हो गया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में जो भी बार बार इन और आउट जो सिचुएशन रहती है, ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे आपके भी दिल को तकलीफ़ हो रही है और इनके भी दिल को तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको लगता है कि जजमेंट इनको मिलनी चाहिए। इनको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है और आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ की ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा है। ठीक, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है, देखो आपके जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ही मैं कहूँ कि इनको अकेलापन तो फील हो ही रहा है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं ये अपने अकेलेपन को भी जो है बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ़ में जी रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना होता है ना कि कसूरवार है ना, कसूरवार तो समझ ही रहे हैं। और वही है कि अपने आप को यहाँ पे इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि इनको बार बार इनको तकलीफ़ दे रही है। इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनके साथ जो है माइंड गेम्स खेले गए हैं, कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए गए हैं जो कि बिल्कुल भी ये डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये पर्सन क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन सिर्फ इनको क्या चाहिए, अभी ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी हो, ठीक है, मेरे साथ जजमेंट होना चाहिए। यानी कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ये तो एक कार्मिक रिलेशनशिप है, अभी कार्मिक चल रहा है। ठीक है, और कार्मिक होने के बाद से इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे इस रिलेशनशिप में जजमेंट चाहिए ही चाहिए। जजमेंट की डिमांड यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक नया डायरेक्शन चाहते हैं। ठीक है, मतलब इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इनकी एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं और जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी करना चाहते हैं आपके साथ। जो भी इस पर्सन का जो एक होता है ना कि हाँ हमारे बहुत सारे सपने होते हैं और किसी कारणवश हम सेक्रीफाइसेस कर लेते हैं उस टाइम, लेकिन अब जो है इस पर्सन को सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अब मुझे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है और डालना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बिना एफर्ट डाले ही अगर कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि एफर्ट्स डाला जाए। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं एफर्ट्स डालने के लिए, तभी इनको इस रिलेशनशिप में सक्सेस भी मिलेगी। एफर्ट्स डालेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, तब जाके इनको रिलेशनशिप में पूरी की पूरी तरीके से जो है इनको सक्सेस मिलेगी, वरना इनको सक्सेस नहीं मिलेगी इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये पर्सन भी जानते हैं, ये पर्सन भी पूरी तरीके से जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो पूरी की पूरी तरीके से फोकस हो करके इस रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। और कार्ड निकालते हैं।
ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। इनकी फैमिली का कोई इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनका माइंड काफ़ी अपसेट रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है, इनका माइंड शांत नहीं रहता है, एक समय में हज़ार चीज़ों के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के अगेंस्ट इनकी फैमिली है, जिसको लेकर के ये पर्सन बार बार सोच रहे हैं कि यार ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्यों मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, या फिर मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस को ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। फिल्म फाउंडेशन का कार्ड है। अपने आप को जो है ये पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन को इनसिक्योर फील हो रहा है, और इनसिक्योर फील होने की वजह से ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि पहले अपने आप को जो है स्टेबल करते हैं, पहले अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस रिलेशनशिप में जो है ना, एनर्जी बता रही है कि जैसे जैसे जो चीज़ें होंगी, ठीक है, वैसे वैसे आपके पर्सन को जो है फील होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा जो है एक होता है ना कि एक्शन लेने का, ठीक है, डिसीज़न लेने का। यहाँ पे आपके पर्सन सोचते तो हैं, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे एक्शन लेने का इनको सोचना है, डिसीज़न लेने का भी सोचना है। ये पर्सन जानते भी हैं कि अगर ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये पर्सन डिसीज़न लेंगे तो फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, इनके एक्शन लेने के ऊपर ही इनका फ्यूचर डिपेंड करता है। बट इनका फ्यूचर और आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं जो है ना तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए तो यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हानियाँ भुगतनी पड़ेगी, इनको ऐसा भी फील हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन अपने कहते हैं ना कि दिल की तमन्ना, ठीक है, तो उसको भूल पाना या उससे मूव ऑन कर पाना हर किसी के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत परेशान है। मुझे बहुत अपने आप को जो होता है ना कि तकलीफ़ में पाना, वो मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, और उसके बाद से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्टक भी हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, निगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं। और मुझे यहाँ की एनर्जी बताती है जैसे ये पर्सन की गलती अचानक से, मतलब होता है ना कि हाँ, अचानक से हमारे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके साथ सेक्रीफाइसेस कर लिया हमने, तो इस पर्सन की गलती भी मुझे नज़र नहीं आ रही है कि इस पर्सन ने जानबूझ करके आपके साथ गलत किया है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन भी चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बने, आपके साथ रिलेशनशिप हो, ठीक है, रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे 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 रिलेशनशिप में अपना माइंड लगाएंगे, वैसे वैसे इनका जो है ना रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत उदास है कि मैं कोई एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, कोई सिचुएशन में फंस के रह गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड है, तो जो कि ये भी बता रहा है, ट्रूथ का कार्ड भी, कि आपके पर्सन के सामने कोई सच्चाई आनी बाकी है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, ट्रूथ को लेकर के। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि होता है ना कि हाँ, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, कि आपके पर्सन ने आपको बोला है, और अब जो है इस पर्सन को क्लियर करना है उन सारे सिचुएशंस को, उन सारी बातों को। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के बहुत ही अच्छी सी एनर्जी में है। ठीक, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत दिल से मानते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की गाइडेंस या यूनिवर्स के किसी ऐसे होता है ना कि सिग्नल का वेट करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ये पर्सन के दिल में, दिमाग में बहुत सारी बातें एक समय पे चल रही हैं, और इसी की वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और ये पर्सन अभी एक्शन भी नहीं लेंगे।
मुझे यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन अभी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन का दिमाग हैंग हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है, डिप्रेशन में है ये पर्सन, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ की एनर्जी फ़िलहाल तो यही दिखा रही है, यही बता रही है। चलिए कुछ गाइडेंस भी मैं आपको दे देती हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके लिए मैं जो है आज मून एंड ऑरिकल डेक से जो है ना आपको मैं गाइडेंस देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि गाइडेंस के लिए बेस्ट कार्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आप सबके लिए। होल्ड योर विजन, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, एंड है मेरे पास अ पर्सनल इशूज रिचेस सॉल्यूशन का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्ड आ गया, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, 3 कार्ड की ज़रूरत है, तो मैं ये कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। आपको कार्ड नहीं दिख रहा है शायद, हाँ। तो यहाँ पे जो कार्ड है कोई दिक्कत नहीं है, आपको कार्ड नहीं भी दिख रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे कार्ड जो है मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, देखो आप जिस तरीके से हो, अपने आप को मोटिवेट करके रखा है आपने, उसी तरीके से मोटिवेट करके रहो, ठीक है। आप जो है बस पेशेंस रखो अपने अंदर। यहाँ पे कार्ड बताते हैं कि आपको इस सिचुएशन में पेशेंस रखनी चाहिए। कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, इसका रिजल्ट आपके हक में ही होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो, और ओवर थिंकिंग करोगे तो आपको वही बेकार की टेंशन होगी, बेकार का आप जो है प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो है ना अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आपकी प्रोजेक्ट मिला है, तो फाइनली वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म होने वाला है, तो आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। अपने आप को डराओ नहीं, या डर का सामना, अगर आपको डर लग रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये करना है। और है यहाँ पे लास्ट कार्ड मेरे पास फुल मून इन कैंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो हर सिचुएशन का कोई ना कोई आंसर ज़रूर होता है, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। वैसे भी आपका जो सिचुएशन है, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन है, थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है। फैमिली का थोड़ा सा मैटर लग रहा है, बट ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, तो इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कंट्रोल करो आप अपने अंदर, ठीक है। कंट्रोल करोगे तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर करें अब हम रीडिंग को खत्म। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो एक लाइक तो बनता है, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।